इसलिए हम कहते हैं, कई बार कहते हैं कि बच्चा माँ पे गया है, पापा पे गया है या किसी पे भी गया है, बताते हैं। तो क्यों गया? उसके पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है? तो उसके पीछे ये वजह है कि आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा होने वाला है कि या कोई संस्कार नहीं भी लेके आया तो उसको संस्कार को क्रिएट कैसे करना है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल मनोवैज्ञानिक जागरण में आपका स्वागत है। जी आई नो फ्रेंड्स, जैसे हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी काउंसलिंग की, प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी, ये किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमारी बात चल रही थी थॉट पे कि किस तरीके से हमें अपने थॉट को क्रिएट करना है। जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, आने वाले बच्चे की जो कल्पना कर रहे हैं कि वो सुपरमैन हो या उसके अंदर एक क्वालिटी हो या वो बुद्ध जैसा हो या वो कृष्ण जैसा हो या तमाम तरह की हम चीज़ें सोचते हैं। तो एक अलग हमारा थॉट होता है अपने बच्चे के बारे में। बट उसके लिए क्या क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। उसी कड़ी को आगे हम जोड़ते हुए आगे हम बात कर रहे हैं कि और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, अपने थॉट्स पे कैसे काम करना है, अपने चीज़ों पे कैसे काम करना है। जैसे हम उनकी करेक्टरिस्टिक लेकर चल रहे हैं कि वो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, तो उन चीज़ों को हमें अपने अंदर उतारना है। जैसे मैंने बताया कि 60 से 70 हज़ार थॉट हमें आते हैं दिन के अंदर, तो उन थॉट्स पे काम करना है। क्योंकि जो हम थॉट्स क्रिएट करेंगे वो तो 500 थॉट, 1000 थॉट हम दे सकते हैं डेली। बट जब हम अपने बिहेव में चेंज कर लेंगे, हमारा व्यवहार ऐसा हो जाएगा, हमारा संस्कार ऐसा हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे करके हमें थॉट क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उन थॉट्स पे अपने आप ऑटोमेटिक काम होता रहेगा। उसके लिए एक वर्ड मैंने अभी क्रिएट किया है, स्विच ऑफ दिस नेगेटिव थॉट्स एट द टाइम। कि एट द टाइम में जो ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अनवांटेड जो थॉट्स आ रहे हैं, किसी के बारे में कि किसने, सास ने ये कहा, पति ने ये कहा, पास वालों ने ये कहा, पड़ोस वालों ने ये कहा, तो उस टाइप से एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। उन थॉट्स को हमें अपने माइंड को उसी टाइम मैसेज देना है कि मैं इन थॉट्स को भी स्विच ऑफ कर रहा हूँ। कुछ टाइम के लिए वो स्विच ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि ये 9 मंथ जो है इसके अंदर आपको अपने बिहेवियर के अंदर चेंज करना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आने वाला बच्चा आपके अकॉर्डिंग हो और उसके अंदर वो चीज़ें ना हो जो कमियां आपके अंदर है या आपके आसपास के अंदर है, जैसा या फिर आप जैसी कल्पना लेकर के चलते हैं एक संसार को या अपने आप को एक गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आपको चेंजेस करने ही होंगे। अगर आप ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है, हम इतना चेंज नहीं कर सकते, इतनी चीज़ों को नहीं मैनेज कर सकते, तो फिर आप भूल जाइए कि वो आपके अकॉर्डिंग होगा या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी। फिर जैसा वो है वैसा उसे आप स्वीकार कीजिए। तो काफ़ी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना है और उन भावनाओं को जैसा आप चाहते हैं उनको अपने अंदर लेके आना है। तभी आपका जब बिहेव चेंज होगा तो तभी वो थॉट्स उस बच्चे तक पहुँच पाएंगे। कई बार क्या होता है कि कोई नेगेटिव थॉट्स हम देते हैं कि ये नेगेटिव थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं और बच्चे के लिए हम कह रहे हैं कि पार्टिकुलर पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, इसने आज तक मेरे लिए ठीक नहीं किया, इनके बारे में अच्छा कैसे सोच सकती हूँ, या मैं अपने बच्चों को थॉट दे रही हूँ। ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चों को नेगेटिव थॉट देते हैं कि जब गर्भ में जो संस्कार जो पढ़ लेते हैं वो कि गर्भ में जो संस्कार दो तो वो पनपते हैं, वो बीज रूप में होते हैं, तो वो बाद में वृक्ष के रूप में बाहर आते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर आप एक पार्टिकुलर पर्सन के प्रति उसे एक नेगेटिव या हेट का या एंगर का या जेलसी का एक भाव देते हैं बच्चे को कि आप कह रहे हैं कि मैं पार्टिकुलर बंदे के प्रति दे रही हूँ, उस लेडीज़ के प्रति या उस आदमी के प्रति मैं ऐसा भाव दे रही हूँ कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया तो हमारा बच्चा उससे बदला लेगा। लेकिन इससे उस बच्चे के अंदर ये थॉट क्रिएट नहीं होगा कि आपका उस पार्टिकुलर बंदे से बदला लेना है या पार्टिकुलर बंदे से ईर्ष्या करना है या उससे बात नहीं करना है। उसके अंदर एक इमोशन का जन्म होगा, वो होगा नेगेटिविटी का, वो होगा जेलसी का या नफरत की भावना का। तो वो गुण उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, तो वो हर किसी से ही ऐसा बिहेव करेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि वो पार्टिकुलर बंदे से करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो फिर एक वहाँ से जब जनरेट होगा भाव क्या, जेलसी का, नफरत का या गंदी भावना का, तो वो एक भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो वो पार्टिकुलर बंदे से न करके वो होल जो भी उनके आसपास जो लोग होंगे उन सबसे ऐसी भाव उसके अंदर क्रिएट होगा। इसलिए हम कहते हैं, कई बार कहते हैं कि बच्चा माँ पे गया है, पापा पे गया है या किसी पे भी गया है, बताते हैं। तो वो क्यों गया? उसके पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है? तो उसके पीछे ये वजह है कि हमने ऐसे थॉट क्रिएट किए हैं, हमने ऐसे थॉट उस बच्चे को दिए हैं, यानी कि हम ऐसे थे उस दौरान। तो वो थॉट्स धीरे धीरे करके उस बच्चे के बिहेव बनते गए, उसका संस्कार वो बनता गया। तो तमाम तरह की चीज़ों का हमें थॉट्स पर ध्यान रखना कि मैजिकल थिंकिंग, मैजिकल वर्ड का ध्यान रखें। स्विच ऑफ दिस थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स
अभी के लिए मैं स्विच ऑफ कर रही हूँ, बट आगे देखा जाएगा। अगर आप 9 मंथ की प्लानिंग आप करेंगे तो आगे आने वाली लाइफ भी आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो बिहेवियर आपका स्वभाव बन जाएगा, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट हो जाएगा। तो आने वाला टाइम भी आपके लिए मैं अभी कह रहा हूँ कि 9 मंथ के लिए ऐसा करें, तो आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो थॉट्स ऐसे क्रिएट होंगे कि वो आपकी हैबिचुअल हो जाएंगे आप उन थॉट्स के, और वो आपके धीरे धीरे करके आपके स्वभाव में बदलाव लाएंगे और आपका स्वभाव ऐसा ही हो जाएगा। तभी आप इसी तरह के थॉट्स क्रिएट करेंगे बारी बारी से। चीज़ों का ध्यान रखना है, जो चीज़ें सारी बताई गई है। और जो नेगेटिव, देखिए नेगेटिव चीज़ें तो आपके आसपास रहेंगी, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हम एक बंदे को चेंज करें, फिर दूसरे को चेंज करें, हज़ारों तमाम तरह के ऐसे लोग हैं, हम किन को चेंज करेंगे, हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने थॉट्स पे काम करना है। बच्चे के कुछ संस्कार हैं, वो कुछ संस्कार लेकर के आएगा, उस पर हम अलग से बात करेंगे संस्कार पे कि जो संस्कार वो बच्चा लेकर के आया है उनको हमें कैसे चेंज करना है। कोई संस्कार नहीं भी लेके आया तो उसको संस्कार को क्रिएट कैसे करना है, उस पर एक अलग वीडियो बनेगी। तो हमें बस प्रॉपरली अभी ध्यान रखना है अपने थॉट्स पे कि अपने थॉट्स को हमें कैसे चेंज करना है। स्टेप बाय स्टेप हम अपने थॉट्स को चेंज करते जाएंगे, और जो हमारा उद्देश्य है, वास्तविक उद्देश्य है, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। हम ऐसे ही आपको इन चीज़ों से अवगत कराते रहेंगे। जी धन्यवाद।